अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं याज़ इशफाक फ्रॉम उस्मान याज़ व्लॉग। गाइस फाइनली हमारी आज वीडियो मंडे को भी आ गई है और आज की वीडियो में आज हमने करना है एक आइटम, एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू। उसके अलावा हमने अपना जो 34 गिव अवे क्वेश्चन किया था उसके ऊपर आज हमने ड्रॉ करवाना है, यानी कि कुरानंदाजी करवानी है। और उसके अलावा आज की वीडियो में हमने अपना करना है 35th गिव अवे क्वेश्चन। तो गाइस आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमने रिव्यू करना है वो है जी पॉन्ड्स का लोशन। पॉन्ड्स का लोशन के मुतालिक आज मैंने आपको बताना है, इसमें जेन्युइन और नॉन जेन्युइन के बारे में बताना है और एक दो इसके बारे में और डिटेल्स देनी है और कुछ मैंने यानी कि आज डिस्कस करनी है। अपने जो मेरे व्यूअर्स आते हैं जो इंडियाज़ की तरफ से, यानी कि व्यूअरशिप जो आती है और जो क्वेश्चन आंसर यानी कि इंडियाज़ की तरफ, इंडिया के लोगों की तरफ से जो आ रहे हैं उनका एक आधा यानी कि जो है उनके ऊपर भी कमेंट्स यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा। तो गाइज़ चले चलते हैं अपने आइटम, अपनी प्रोडक्ट की रिव्यू की तरफ। तो गाइज़ जी आप मेरे सामने यानी कि देख रहे हैं पॉन्ड्स का लोशन मौजूद है। पॉन्ड्स का लोशन जो गाइज़ आता है ना वो पहले तो पाकिस्तान के अंदर यानी कि इंडिया मेड भी आता था। चूँकि इंडिया मेड की मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि इंडिया मेड जो है वो टोटली इस वक्त इंडियन आइटम प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं हो रही हैं। तो इंडियन जो पॉन्ड्स लोशन है वो पहले तो पाकिस्तान में आता था, तकरीबन 1-1.5 साल पहले जो पाकिस्तान में अवेलेबल था पाकिस्तान में, यानी कि पॉन्ड्स का इंडिया मेड लोशन मिल जाता था। लेकिन अब वो टोटली आना बंद हो गया। अब पाकिस्तान में सिर्फ जो आता है ना लोशन पॉन्ड्स का वो पाकिस्तान मेड ही आता है यहाँ पर, और या पाकिस्तान मेड आता है या जो दगड़ मगड़ आता है वो आता है, और जेनवन में यानी कि सिर्फ पाकिस्तान इसके प्रोडक्शन आ रही है। तो गाइस जब पाकिस्तान प्रोडक्शन आ रही है, अब ज़्यादातर जो है मैं इंपोर्टेड आइटम के ऊपर ही यानी कि रिव्यू बताता हूँ, जेन्युइन नॉन जेन्युइन का बताता हूँ। जो है पाकिस्तानी जो लोकल आइटम है उनके ऊपर यानी कि नहीं मैं ज़्यादातर रिव्यू देता। लेकिन गाइस जिस वक्त 2 नंबर आइटम किसी प्रोडक्ट के अंदर आने लग जाती है ना, तो फिर हमारा फ़र्ज़ हो जाता है, मेरी ड्यूटी हो जाती है जो मैं आपको आके आप लोगों को बताऊँ कि भाई इसमें जो है नॉन जेन्युइन और जो इशू आ रहा है वो आप लोगों को समझाऊं, बताऊं, ताकि आप नॉन जेन्युइन से बच सकें। क्योंकि इस चैनल का काम ही यही है, मेरा काम ही इस चैनल के थ्रू बताना आप लोगों को यही है कि जेन्युइन और नॉन जेन्युइन जो कॉस्मेटिक्स की, टॉयलेटरीज़ की आइटम्स आती हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो गाइज़ ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये टोटली यानी कि दोनों जो है 100 ml में पॉन्ड्स का लोशन है, ये भी जेन्युइन है, और उसके अलावा 200 ml में पॉन्ड्स का लोशन है, ये भी जेन्युइन है। अब गाइज़ इसके साथ ही मैं जब ये रखता हूँ ना नॉन जेन्युइन, तो आप देख सकते हैं ये हूबहू जो हैं बिल्कुल उसकी तरह के ही, यानी कि फ्रंट से जिस वक्त हम इसको देखेंगे तो आपको हूबहू एक जैसा लगेगा। इसको मैं पिक्चर के ज़रिए भी आपको दिखाता हूँ तो आपको जो है इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया होगा कि इसमें कोई भी बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। तो गाइज़ डिफरेंस जो होते हैं फिर दुकानदार का काम होता है डिफरेंस को ढूंढना। हम जेन्युइन और नॉन जेन्युइन को आपस में रख के डिफरेंस निकालते हैं, और ख़ास करके जो है मैं आप लोगों के लिए इसमें बिल्कुल बारीकी से जो है वो इन चीज़ों को देखता हूँ कि कहाँ से किन डिफरेंसेस से आप इजीली इनको पकड़ सकते हैं और इजीली जो है आप नॉन जेन्युइन से जो है बच सकते हैं। तो गाइज़ एक तो ये आप ढक्कन का यानी कि कैप का जो है आप कलर डिफरेंस देख रहे हैं, तो जो जेन्युइन आ रहा है ना वो इस कलर में आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं बैक पे करता हूँ, आप देख रहे हैं कि जो जेन्युइन का कलर आ रहा है वो थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका कैप जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, जबकि ये जो नॉन जेन्युइन है इसका कैप ट्रांसपेरेंट है। ये तो सबसे पहले इसको हम बाय करते हैं, जिस वक्त आप ट्रांसपेरेंट कैप देखें आप इसको फौरी साइड पर कर दें, आपने उसको बाय नहीं करना। अब गाइस ये मेरे सामने यानी कि आप 100 ml के साथ यानी कि पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। जिस वक्त हम इसको फ्रंट से भी यानी कि आप देखेंगे तो आपको किसी किस्म का भी कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। लेकिन गाइस जैसे ही हम इसकी बैक की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, जिस वक्त हम बैक से इसको देखते हैं ना दोनों को आपस में साथ रख के, तो गाइस जो नॉन जेन्युइन है ना वो तो एक स्टिकर उन्होंने बहुत लंबा कर दिया है, और जो जेन्युइन है उसका स्टिकर थोड़ा सा शॉर्ट है, और जहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी MRP वगैरह लिखी हुई है। गाइस अगर आप वो देखें ना, आप जेन्युइन की यानी कि MRP देखेंगे ना तो आपको देख के आइडिया होगा वो बिल्कुल शॉर्ट में यानी कि लिखा हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यानी कि उन्होंने लिखा हुआ है, एक छोटी छोटी सी लिखाई यानी कि है। और इसी तरह जो स्टिकर की है वो भी बिल्कुल स्मॉल यानी कि राइटिंग है, बिल्कुल स्मॉल लिखा हुआ है। जबकि जो नॉन जेन्युइन है इसका स्टिकर भी थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है, और इसके जो MRP और MFG जो है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वगैरह वो भी बहुत यानी कि आप इसको कह देते हैं थोड़ा सा यानी कि इन्होंने मतलब स्मॉल नहीं है, थोड़ा सा मीडियम फॉर्म में यानी कि इसको लिखा हुआ है, और स्टिकर का भी डिफरेंस आ जाता है। और गाइज इसमें जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना वो इसकी स्मेल का है। जिस वक्त हम इसकी स्मेल को यानी कि ओपन करके देखा ना तो जो जेन्युइन यानी कि लोशन है ना उसकी स्मेल जो है बिल्कुल थोड़ी सी लाइट है। जो अगर इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं पॉन्ड्स के लोशन को, वो
वो इसकी स्मेल से जो है बिल्कुल यानी कि उन्हें पहचान होगी इसकी खुशबू की, तो वो देखेंगे कि ये इसकी स्मेल जो है जेन्युइन प्रोडक्ट की वो बिल्कुल लाइट है, लो है, जबकि जो नॉन जेन्युइन है उसकी खुशबू थोड़ी सी तेज़ है, जो जिस वक्त आप इसको स्मेल करते हैं करने में जो है इसकी खुशबू बिल्कुल तेज़ लगती है। तो गाइज़ ये तो हमारी यानी कि आइटम का मैंने आज आपको बताया कि आप नॉन जेन्युइन से इससे किस तरह बच सकते हैं। आपने सबसे पहले इसके बैक से जो है वो देखना है, फ्रंट से आप देखेंगे आपको देखने में डिफरेंस किसी किस्म का कोई भी फील नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको बैक से देखेंगे आपको डिफरेंस का पता चलेगा, देखते ही आप इस चीज़ को पहचान लेंगे। जो तो गाइज़ मैंने आपको बताया है कि किस तरह जो है आप नॉन जेन्युइन से बच सकते हैं। मैंने आपको सारी डिटेल वगैरह बताई है कि किस तरह नॉन जेन्युइन से बचा जा सकता है। आप उस तरह नॉन जेन्युइन पॉन्ड्स लोशन से जो है वो आप बच सकते हैं। अब गाइज़ हमने अपने चलना है वीडियो के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हम चल के देखेंगे कि हमारे 34 गिव अवे जो क्वेश्चन हमने किया था हमें किन किन लोगों ने आंसर किया, फिर उनके अंदर करवाएंगे कुरानदाजी, उनके अंदर ड्रा करवाएंगे और देखेंगे कि हमारा आज का विनर कौन आता है। तो गाइज़ चलिए चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। तो गाइज़ अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें किन किन लोगों ने कमेंट किया है। तो गाइज़ ये मैं वीडियो के अंदर आ गया हूँ और वीडियो के अंदर आने पे मैं न्यूएस्ट पे क्लिक करूँगा। न्यूएस्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट पर जाएंगे तो जी हमारा पहला आंसर जो आया ना वो आया है जी अज़रा अयूब 1, हमज़ा अयूब 2, ज़हीर अहमद 3, हबीबा भट्ट 4, उसके अलावा शेख फ़ैज़ान 5, अब्दुल इस्लाम 6 और अहमद सुलेमान 7 और राबिया 7 8। और इसके अलावा गाइज़ ये आकांक्षा सिंह की तरफ से हमें यानी कि इंडिया से मैसेज आया है, वो पूछ रही हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, कैन आई टेक पार्ट इन गिव अवे। तो मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इंडिया से यानी कि मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि मैं भी अपने चैनल के थ्रू चाहता हूँ कि इंडिया से जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं उनको हम गिव अवे दें, लेकिन क्या करें अब इस वक्त गवर्नमेंट की जो है वो पाबंदियाँ इस वक्त इतनी चल रही हैं कि हम ना चीज़ वहाँ से मंगवा सकते हैं ना वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होता भी है सेंड करने का तरीका, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेंड करूँ तो उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उतने की तो वो आइटम नहीं होगी, वो प्रोडक्ट नहीं होगी जितने की यानी कि उसके ऊपर एक्सपेंसेस पड़ जाएंगे। तो इंडिया से आइटम ख़रीदना या इंडिया आइटम बेचना वो हमारे लिए तो आम आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म अगर आपके चाचू हों जैसा कि मरीम नवाज़ के चाचू हैं तो वो उनके लिए तो चीज़ें आ सकती हैं, उनके लिए तो चीज़ें वहाँ से इंडिया से वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक नहीं बाय कर सकती। तो कोशिश है कि मेरे चाचू जो हैं जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है हम इंडिया में अपने चैनल के थ्रू जो लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे उनको फिर साथ साथ गिव अवे किया करेंगे। तो गिव अवे के लिए यानी कि कोशिश तो मेरी भी है कि हम शॉपिफाई के ज़रिए यानी कि मैं एक प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है हमारे जो व्यूअर्स जो इंडिया से अगर यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं या इस हमारे गिव अवे का पार्ट बनते हैं तो उनको किस तरह हम अपना उनका यानी कि पार्सल जिस वक्त बने तो उनको किस तरह सेंड करें, इसको ऊपर मैं यानी कि वर्किंग कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई एक अच्छा यानी कि वो एक प्लेटफॉर्म नहीं नज़र आ रहा। लेकिन गाइज़ जो मेरे व्यूअर्स जो मुझे इंडिया से वॉच कर रहे हैं, आप मुझे यानी कि इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि एक दूसरे मुल्क से भी आपको कोई वॉच कर रहा है, आपके चैनल को देख रहा है। तो मैं उनके लिए कहूँगा अभी तो फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि जिसके ज़रिए हम आप लोगों को वहाँ पे सेंड कर सकें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसके ऊपर भी वर्किंग करूँगा ताकि हम वहाँ पे लोगों को जो है उस अपने जो पार्टिसिपेट करें मेरे गिव अवे के अंदर उनको वहाँ पे चीज़ें सेंड कर सकें। तो आप जो है आप मेरे चैनल को देखते रहें। इसके अलावा इसके अंदर मैं फ़ेक और ओरिजिनल के प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, आप उससे भी आप भी अपने मुल्क के अंदर बच सकते हैं। चूँकि ये एक जैसा ही मुल्क है और एक जैसे ही यहाँ के भी 2 नंबर वाले हैं, वहाँ के भी 2 नंबर वाले एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, तो 2 नंबरियाँ एक जैसी वहाँ पे यहाँ पे इंडिया में भी होती है और पाकिस्तान में भी एक जैसी 2 नंबरी होती है। तो गाइज़ जो हमारे आज के जो आंसर आपने देखा है जो आए हैं वो टोटल आए हैं 8, और जिस वक्त 8 आंसर आते हैं 10 से नीचे होते हैं तो हम सिर्फ उसमें से बॉक्स में से निकालते हैं 2 पर्चियाँ। मेरे 8 नाम इस वक्त रेडी हैं, इसके अंदर टोटल 8 नाम हैं और 8 नामों के अंदर आज हमने करवानी है कुरानदाजी, और कुरानदाजी करवा कर हम देखेंगे हमारा विनर कौन आता है। तो गाइज़ ये चूँकि आज 8 नाम थे, इसमें से मैं निकालूंगा 1 और इसके अलावा ये निकालूंगा दूसरी पर्ची। तो ये टोटल हमारी 2 पर्चियाँ निकल गई हैं, 2 पर्चियाँ हैं और बाकी जो
6 जो थे फाइटर उनको हमने कर दिया साइड पर। अब इसमें से एक फाइटर है, एक विनर है और देखते हैं आज का विनर कौन है। तो इसको सबसे पहले करते हैं शेक, और शेक करने के बाद हम उठाएंगे इसको और इसको करेंगे हम एक साइड पर। तो आज का विनर मेरे हाथ में है और विनर को हम देखते हैं। अच्छा गाइज, और जो यानी कि मेरे चैनल के थ्रू मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि आप चीज़ों को बाय भी कर सकते हैं, आप चीज़ों को ख़रीद भी सकते हैं। सिंपल आपके डोर स्टेप पे हमसे अगर आप प्रोडक्ट जो है आप बाय करेंगे तो सिंपल आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाएगी। सिंपल आपने सिर्फ ये करना होगा कि आप मेरा प्रोफाइल पर जो मेरा लैंडलाइन नंबर है आप उस पर कॉल करें और कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस करें। आपका ऑर्डर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट और होलसेल जो प्राइस होती है वो आपके सिंपल डोर स्टेप पे आपको मिल जाएगी। तो आज के विनर को देखते हैं। तो आज के जो हमारे विनर है ना, वो विनर हैं जी अब्दुल इस्लाम साहब। अब्दुल इस्लाम साहब आप माशाल्लाह से काफ़ी हमारे चैनल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा विन कर चुके हैं। चूँकि अभी तक फ़ाइटर आ ही नहीं रहे हैं, फ़ाइटर काफ़ी दिनों से कम आ रहे हैं। उसकी वजह शायद ये भी है कि कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स वगैरह की भी वजह से जो है काफ़ी जो कॉलेज के जो यानी कि जो हैं पार्टिसिपेट मेरे यानी कि जो कॉलेज के व्यूअर्स हैं वो तो इसमें आजकल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा और कुछ जो हैं वो लॉन्ग मार्च के अंदर गए हुए हैं, कुछ जो है वो इमरान खान के पीछे गए हुए हैं। तो व्यूअर्स जो है ना वो हमारे डिवाइड हो गए हैं। इंशाल्लाह जैसे मुल्क की हालात बेहतर होंगे तो व्यूअर्स आएंगे, फिर मुझे लगता है अब्दुल इस्लाम साहब आप जो है विन नहीं कर सकेंगे। लेकिन गाइस जो इस वक्त मैं बताता हूँ, जो इस वक्त यानी कि कमेंट्स कर रहे हैं, जो इस वक्त यानी कि मेरे क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे हैं वो ईज़िली विन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त व्यूअरशिप इतनी नहीं आ रही है। उसकी वजह मैंने आपको बताया कि मुल्क की हालात कुछ बेहतर नहीं है। तो आप जो है आज के जो हमारे विनर हैं वो अब्दुल इस्लाम हुए हैं। इसके अलावा फ़ाइटर को हम देखते होते हैं। तो आज के जो हमारे जो फ़ाइटर थे वो फ़ाइटर थे जी अहमद सुलेमान साहब। तो अहमद सुलेमान साहब आपके लिए मैं कहूँगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आप विन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तो आज का हमारी यानी कि हो गया। अब यानी कि विनर जो थे वो हमारे अब्दुल इस्लाम साहब हो गए। अब गाइज़ आज हमने अपना करना है 35th गिव अवे क्वेश्चन। तो 35th गिव अवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज़। तो गाइज़ आज का जो हमारा यानी कि 35th गिव अवे क्वेश्चन है ना, वो गाइज़ मेरा उस वीडियो के हवाले से है जो मैंने न्यूट्रोजिना टॉनिंग फेस मिस्ट जो मैंने दिखाया था उसके हवाले से है। आपने सिंपल मुझे ये बताना है कि वो जो टॉनिंग फेस मिस्ट न्यूट्रोजिना का मैंने दिखाया था वो मैंने अपनी वीडियो के अंदर क्या मेड बताया था। आपने सिंपल उसका करना है आंसर, और आंसर करके अगर आप पहले 20 आंसर्स के अंदर आएंगे तो आपको लकी ड्रॉ के अंदर शामिल किया जाएगा। और अगर आप शामिल होंगे तो हो सकता है आप विन भी कर सकें। तो गाइज जल्दी से जाएं उस वीडियो के अंदर और देखें कि मैंने उसके अंदर क्या मेड न्यूट्रोजिना टॉनिंग फेस मिस्ट का क्या मेड बताया था, और इसका जल्दी से करें आके आंसर। और मुझे दें इजाज़त वेडनेसडे तक के लिए। इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।